अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, बहुत से लोग रिलेट करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी 4-5 दिनों पहले मुहर्रम का जो अशरा था, पहला अशरा, वो गुज़रा है। और 2-3 सालों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आजकल ना हमारी अज़ादारी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ गई है, इसे गलत चीज़ ही मैं कह सकती हूँ, वो ये कि जब भी शबीह ताबूत या शबीह बरामद हो रही है किसी भी इमाम की, किसी भी शहीद की, उस वक़्त ना लोगों के हाथ से मोबाइल फ़ोन नहीं जा रहे। उस वक़्त मैंने देखा कि मैंने तो कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि अभी तो छोटे माज़अल्लाह छोटे शहीदों की शबीह आ रही हैं, जब इमाम हुसैन की हज़रत अब्बास की शबीह आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है? तो ये ना बहुत ही एक गलत चीज़ हमारे समाज में आ रही है। मुझे पता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि फ़ोन यूज़ करने में क्या बुराई है। मैं नहीं कह रही फ़ोन यूज़ करने में बुराई है, मैंने भी फ़ोटोज़ ली हैं 1-2, लेकिन 1-2। ऐसा नहीं है कि हर शबीह की मैंने वीडियोज़ बनाई हों, हर ताबूत की मैंने वीडियोज़ बनाई हों। क्योंकि उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें वीडियोज़ बनाने के बजाय उस शबीह को देखना चाहिए, उसके पीछे की स्टोरी को देखना चाहिए कि किस तरह से वो शहीद शहीद हुआ था, मसाइब पढ़ा जा रहा था और लोग वीडियोज़ बनाने में मशगूल थे। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो रही है हमारे समाज के साथ। और मुझे नहीं लगता कि बीवी फ़ातिमा ज़हरा इस चीज़ से खुश होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये आज़ादारी का हक़ है। मुझे नहीं लगता कि ये हम सही कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अपने फ़ोन का इस्तेमाल उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिस वक़्त मसाइब बयान हो रहा हो या फिर शबीह ताबूतारी। यानी अब लोगों के सर नहीं झुकते, लोगों की आँखों में, और वो ना सिर्फ़ अपने फ़ोन में लगे रहते हैं लोग। ये बहुत ही एक गलत चीज़ है और हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को जड़ से निकाल कर फेंकें, क्योंकि ये हमारी आज़ादारी की रूह को मजरूह कर रही है। ये गलत समझें या जो बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक गलत चीज़ है जो हमें खुद से सुधारनी होगी। अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना होगा ऐसे मौक़ों पर। करबला मोहल्ला तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो यहाँ छोटी-छोटी जो हमारे घर की, हमारे आस-पास जो शबीह होती है, हमारे इमाम बारगाहों में जो शबीहें निकाली जाती हैं, हम उसका एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम करबला जाकर और इमाम से क्या ही दुआ माँगेंगे और क्या ही एहतराम कर पाएँगे। लोग करबला जाकर भी सिर्फ़ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अपलोड करने में लगे हुए हैं। एक दौर था जब अय्याम अज़ा में लोग जो हैं वो नए कपड़े, नए जूते नहीं लिया करते थे। आजकल हमारे अज़ादारी के लिए ख़ास तौर पर कपड़े, मुहर्रमी कपड़े बनाए जा रहे हैं, मैचिंग शूज़ बनाए जा रहे हैं, मैचिंग ब्रेसलेट, मैचिंग चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो नहीं, मैचिंग घड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये जो है अगर ये सब कुछ करके हम अज़ा ख़ाने में जा रहे हैं, मजलिसों में जा रहे हैं, और फिर दूसरा इंसान जिसने अच्छी प्रिंट नहीं पहनी है, हम उसका मज़ाक बना रहे हैं कि फ़लाँ इंसान के पास कपड़े नहीं हैं। भाई, हम अज़ादारी करने के लिए आए हैं। अगर हमारे पास कपड़े नहीं हैं, अगर हमने फटे पुराने या फिर 2 साल पुराने, 3 साल पुराने कपड़े पहने हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? अहले हरम जिस हालत में थे, उस हालत में तो अगर हम पुराने से पुराना लिबास भी पहने तो कम है। इसलिए थोड़ा-सा हुर्मत का ख़्याल हमें करना पड़ेगा। साल भर कपड़े बनाएँ, ख़ास तौर पर मुहर्रम के लिए कपड़े ना बनाएँ। साल भर कपड़े बनाएँ, मुहर्रम की हुर्मत का पास रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक पॉइंट है जो ये कि हाज़िरी और जो खाने बँटते हैं, तबर्रुक बँटते हैं, उस चीज़ को लेकर। पहली बात क्या है, जब हम खाना बाँटते हैं ना, तो वो लोग जो खाना नहीं बाँट रहे, उनके दिल में एहसास कमतरी आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि दौरे की मजलिसें जो होती हैं वो बैक टू बैक होती हैं। मेरे पापा वालिद साहब वो आलिम दीन थे, वो कहा करते थे कि एक मजलिस से दूसरी मजलिस के बीच में तबर्रुक ऐसा बाँटो कि अज़ादार तबर्रुक खाता हुआ अगली मजलिस में पहुँच जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हाज़िरी करना गलत है, हाज़िरी करना बिल्कुल ज़रूरी है, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं। लेकिन खाने का इसराफ़ ना करें, इतना भी ना कर दें कि लोगों की नज़र में पहले उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि मजलिसों के बीच में ताख़ीर हो जाए, ये बहुत ही गलत हो जाता है, बहुत ही मसला हो जाता है उसकी वजह से। और प्लस आप तबर्रुक खा रहे हैं, हाज़िरी आपने चख ली, आपने खाना खा लिया, फिर आपके घर पर भी खाना आ गया। अब उससे क्या हुआ ना, खाने का इसराफ़ होता है, वो खाना उतना तो कोई खा नहीं पाता, वो खाना फिर
अल्लाह माफ़ करे फेंकना पड़ता है। तो इसलिए ना इस चीज़ का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि हर दिन 4-5 हाज़िरी करने से बेहतर है कि एक दिन एक जगह हो जाए, अच्छी हो जाए। देखें, ये मुहर्रमुल हराम है, ये हमारे शो ऑफ़ करने की चीज़ नहीं है। इसमें जितना मिनिमल हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को उतना करें। मैंने मेरे वालिद साहब और मैंने पुराने बहुत से बुज़ुर्गों को देखा जो शब आशूर गोश्त नहीं खाया करते थे, लेकिन आजकल शब आशूर में भी लोग जो है ज़बीहा करते हैं, क्योंकि वो एक एहतराम होता है, नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हराम है, जो करते हैं वो गलत नहीं करते, लेकिन एक एहतराम बहुत ज़रूरी है। हमारी अज़ादारी हमारी नमाज़ों, हमारी इबादतों से भी, इवन हमारे अखलाकियात से भी एहतराम जा रहा है धीरे-धीरे। तो बेहतर लगे तो इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करिएगा, और ध्यान देने की ज़रूरत है, लम्हे फ़िक्रिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को बेहतर करें। अज़ादारी के तौर तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अज़ादारी के तरीक़े को क्या बदलेंगे? किसी का घर लूट गया, हम मातम करने के तरीक़ों को नहीं बदल सकते। हम अपने चेहरे पे स्माइल हम अपने चेहरे पे स्माइल को कम कर सकते हैं। हम अपने आप को गम की तस्वीर बना सकते हैं, क्योंकि गम की तस्वीर बनाना लाज़मी है। क्योंकि जिसका मातम करने के लिए हम अज़ादारी कर रहे हैं, उनका पूरा घर लुट गया, और हमें मैचिंग कपड़े और हाज़िरी और मोबाइल फ़ोन से फ़ुर्सत नहीं है। थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस चीज़ पर, इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने फिर से हाज़िर होंगी। फ़िलहाल आपकी दुआओं की तलबगार सनाए ज़हरा आबिदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।